नमस्ते दोस्तों, मैं बीबी पाटिल आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे कक्षा 10वीं विषय हिंदी पद्य क्रमांक 8 गजल इस कविता का सरल अर्थ प्रस्तुतिकरण में सहायक है पद्मिनी अशोक माने जी, सहायक शिक्षिका भाई माधवराव जी बागल प्रशाला, कस्बा बावड़ा, कोल्हापुर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस गजल कविता का सरल अर्थ। पहली गजल है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। आपको किसने कहा स्वर्णिम शिखर बन के दिखो, शौक दिखने का है तो नींव के अंदर दिखो। इस पंक्ति में आए अपरिचित शब्द स्वर्णिम, सुनहरा, सोने जैसा, नींव यानी मूल, आधार या बुनियाद, किसी कार्य का आरंभिक भाग। गजल का सरल अर्थ। गजलकार माणिक वर्मा जी हमें नींव के पत्थर का महत्व समझाते हैं। कवि कहते हैं यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी भी कार्य रूपी इमारत के स्वर्णिम शिखर के रूप में दिखाई दो। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि नींव का पत्थर होना। यदि नींव का पत्थर मजबूत नहीं होगा तो इमारत बुलंद नहीं बनेगी। अगर हमें समाज में प्रतिष्ठा या नाम कमाने हैं तो कार्यरूपी इमारत की नींव के भीतर रहकर ही हमें स्वयं का नाम उजागर करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरी गजल। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर दिखो, और अगर बैठे कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इन पंक्तियों में आए अपरिचित शब्द गर्द यानी धूल, मिट्टी के कण, मील यानी आधा कोस। इन पंक्तियों का सरल अर्थ, जीवन में हमें अपनी पहचान बनानी हो तो सबसे हटके अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे तूफान आने पर हवा से जमीन की मिट्टी धूल बनकर आसमान में उड़ती है और चारों ओर छा जाती है, सबको नजर आती है। उसी प्रकार तूफान भरी जिंदगी में ऊपर उठना होगा जिससे हमारी पहचान बनेगी। जीवन में कोई संकल्प ठान लिया है तो उसे पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। अगर किसी पड़ाव पर रुकना पड़े तो भी वह रुकना मील के पत्थर के समान होना चाहिए। मील का पत्थर जो पथिक को धीरज देने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसा करने से पहचान मिलेगी। जैसे सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, धीरूभाई अंबानी जी। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरी गजल। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इन पंक्तियों का सरल अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं अच्छे कर्म मनुष्य की पहचान है। कर्म से मनुष्य का जीवन सफल होता है। कवि कहते हैं व्यक्ति को बाहरी चमक दमक अर्थात सूरत, पहनावा या साज सज्जा की सुंदरता से अधिक अपने मन, कर्म और वचन की सुंदरता को महत्व देना चाहिए। समाज हित के लिए अच्छे मानवतावादी कर्म करने चाहिए। कवि ने यहाँ पर कर्महीन लोगों पर व्यंग कसा है। सिर्फ देखने और दिखाने के लिए अपना जन्म नहीं हुआ है। मनुष्य बनकर ही हमें अपने कर्म से अपना भाग्य बदलना है और मानवता की मिसाल हमारे कर्म बनाने हैं। मनुष्य का अच्छा कर्म उसका असली चेहरा है। परोपकार की भावना तथा मानवता का धर्म निभाना सच्ची मनुष्यता है। यह कवि इस पंक्तियों में
कहना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं चौथी गजल। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल में जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अगली गजल है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। इन पंक्तियों में आए अपरिचित शब्द शक्ल यानी सूरत या चेहरा, आईना यानी दर्पण। इन पंक्तियों का सरल अर्थ, जीवन में सुख दुखों का घेरा चलता रहता है। यह दुनिया कई बार निर्मम कठोर लगती है। यहाँ गजलकार मानिक वर्मा जी कहते हैं, यह पत्थरों का शहर है जहाँ संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। ऐसी जगह हमें ऐसा आईना बनना है जिसमें साफ छवि नजर आ सके, अर्थात दूसरों के लिए हमारी संवेदनाएं नजर आए। कवि का कहने का तात्पर्य है, मनुष्य उत्साहपूर्वक निरंतर सत्कर्म करता रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं पांचवी गजल। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इन पंक्तियों का सरल अर्थ, कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं, मनुष्य ने एक दूसरे का सुख दुख जानना चाहिए, एक दूसरे का सुख दुख बांटना चाहिए, प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। जब दुख की घड़ी अपने आप पर बीतती है तो वह गम हम महसूस करते हैं, जैसे मोमबत्ती का धागा जो मोम के अंदर छिपा है, जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। उस जलते धागे की जलन महसूस करने वाला इंसान ही दुनिया के दुखी पीड़ित लोगों के दुख का एहसास कर सकेगा। कवि यहाँ पर मानवता धर्म निभाने की प्रेरणा दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाकी की जानकारी अगले वीडियो में लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।